शुरुआत होगी। फाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिक्चर्स जो भी लेनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट पिक्चर है जिसके ऊपर मैंने डबल एक्सपोजर अप्लाई करना है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक, देन ऑप्शन है आपके पास ओपन विथ का। यू हैव टू ओपन विथ अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप के साथ इसको ओपन कर लें तो आपके पास कैनवस कुछ इस तरह से नज़र आएगा इस पिक्चर के साथ। देन आपने जो फर्स्ट स्टेप करना है वो है आपके पास इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनानी है, यानी कि हमें ये बंदा चाहिए, तो आपने इस बंदे की सिलेक्शन बनानी है। तो हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते होते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हम यूज़ सर करेंगे। ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे पास जो है ये सिलेक्शन टूल होते हैं। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास तीनों तरह के टूल आ जाएंगे, मैजिक पेंट, क्विक सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप कर सकते हैं और दूसरे टूल से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है और इसको मैं इतने एरिया में ड्रा कर रहा हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली अब मेरे जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट कर ले। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फिर बाद में ये ना कहिएगा कि हमसे कोई चीज़ मिस हो गई, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, अब हमने इस ऑब्जेक्ट को मास्क बनाना है, मास्क। तो इस जो लेयर है आपके पास, लेयर ये लॉक थी पहले आपके पास, इस लेयर को आपने अनलॉक करना है। ठीक है, आई विल अनलॉक दिस लेयर। देन एक्सक्यूज आपने मी सर। यहाँ से ये जो आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने लेयर मास्क ऐड करना है एक्सक्यूज मी बैकग्राउंड रिमूव सर। करने के लिए। तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यस। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल कट कट के, बहुत ज़्यादा कट रही है आवाज़। सर आवाज अभी ठीक आ बताएं, रही है। ठीक आ रही है। सर ओके, एक बार रिपीट अब सर करिए एक एक बार आप, बार। रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने पिक्चर को ओपन विद फोटोशॉप किया। ठीक है, आपके पास पिक्चर इस तरह से आ जाएगी। जो लेयर है उसको अनलॉक करें। देन यहाँ पे आपके पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके आप सिलेक्शन बनाएं। जिस हिस्से को आपने सिलेक्ट करना है वो आपकी जो सिलेक्शन है वो बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आइकन नजर आ रहा होगा मास्किंग करने का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपका जो लेयर मास्क है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जूम करें थोड़ा सा तो आप देखिएगा कि यहाँ से आपको थोड़ी बहुत इसके जो एजेस हैं वो खराब नजर आएंगे। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने के लिए आपको इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है, जो मास्क लेयर है। डबल क्लिक करेंगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल से आपने यहाँ पे आपके पास है स्मार्ट रेडियस, या आप यहाँ पे ये जो एज रिफाइनिंग टूल है, द सेकंड वन इज एज रिफाइनिंग टूल। इसको क्लिक करके आपने एज रिफाइन करने हैं, लाइक यहाँ से रिफाइन करने हैं। ये रिफाइनिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। फिर यहाँ से इसकी प्रॉब्लम आ रही है, इसको यहाँ से रिफाइन कर दें। ठीक है, ये है एज रिफाइनिंग टूल। उसके बाद स्मार्ट रेडियस को अनेबल करें। स्मार्ट रेडियस को अनेबल करने के बाद आपने थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ाना है ताकि जो इसके एजेस है ना वो एजेस ठीक हो जाएं, एजेस ठीक हो जाएं। मैं ये आपने अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग करना होता है। देन क्लिक ओके। ये थोड़ी सी सेटिंग मैंने की है, ये अगर आप सेटिंग ना भी करें तो सही है, पॉसिबल है कि आप कर लें, लेकिन ये ज़रूरी है, ये सेटिंग करना ज़रूरी है, एज रिफाइनिंग टूल वाली। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ऑलमोस्ट मुझे यही जहाँ तक अभी जितना मैंने अभी करवाया आपको यकीन है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिक्चर ली,
क्विक सिलेक्शन बनाई है और कुछ नहीं किया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, गो टू द फाइल, सिलेक्ट न्यू। आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये साइज का बना लें, 1920 × 1080, या कोई और डॉक्यूमेंट आप बना लें। ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप रखिए एंड हिट क्रिएट, तो ये आ जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट। पुराने डॉक्यूमेंट में जाके ये जो आपके पास मास्क वाली है, मास्क वाली पिक्चर, इसको कंट्रोल C से कॉपी करें और दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपने इसकी सिलेक्शन, यानी कि इसको रिसाइज करना है, यानी कि छोटा करना है। इस तरीके से आप इसको छोटा कर लें, एडजस्ट कर लें सेंटर में। ओके, अब आपने काम क्या करना है, एंटर कर दें, ये आपके पास प्लेस हो गया। अब आपने जाना है अगेन अपने डाउनलोडी पिक्चर में, ये सेकंड पिक्चर हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। क्लिक एंड ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके जाएं, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। इस पिक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें एंड ओके। अब आपके पास सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि हाउ वी कैन कॉपी अ लेयर और डुप्लीकेट अ लेयर? सर क्लिपिंग करके। नहीं, डुप्लीकेट अ लेयर, मैं इस लेयर को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो क्या शॉर्टकट की है? एक तो आपके कंट्रोल पास सर जे। कंट्रोल कंट्रोल जे, जे। कंट्रोल जे। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे सर डी। होती वो है। आपकी और आप आवाज इस नहीं आ लेयर रही। को, ऑल्ट दबा के लेयर पे भी कर। आप इस लेयर को आप इस लेयर को नीचे लेके आए, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी ये लेयर कॉपी हो जाती होती है। तो मल्टीपल वेज हैं कॉपी करने के, राइट क्लिक करके भी आप कॉपी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये लेयर भी कॉपी हो गई। अब ये जो लेयर कॉपी है इसको आप थोड़ा सा, बल्कि इसको ऊपर ही रहने दें। लेयर 1 के ऊपर कर्सर लेके आना और कीबोर्ड से ALT प्रेस करना है, ALT। तो ये देखें आपको सिलेक्शन नज़र आ जाएगी, ओ सॉरी, कंट्रोल प्रेस करना है। अगेन स्टेप देख लें, आपने ये लेयर 1 के ऊपर आना है, यहाँ पे कंट्रोल कीबोर्ड से होल्ड करके रखना है। ये आइकन इस तरह से नज़र आएगा एंड देन क्लिक ऑन इट, तो आपके पास ये मास्किंग शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन तो बताइए मुझे। नो सर सर। ये कैमरा किसी माइक का ऑन है, ऑन है। कैमरा या माइक? कैमरा सर भी और रिपीट माइक। कर दें क्या? रिपीट मैं इसमें क्या करूँ, हमने पिक्चर ली है, लेयर को डुप्लीकेट किए हैं, देन हमने यहाँ पे कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करके सिलेक्शन बनाई है, वो आपके पास सिलेक्शन यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट के ठीक है सर। यहाँ तक थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, ये चीज़ें डिफिकल्ट हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत स्टेप्स आपको अगर नोट करके रखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसका ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, स्पेशल स्पेशल ट्यूटोरियल इसका मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। जिस तरह आपको मैंने टोन पेपर इफेक्ट का ट्यूटोरियल बना के दिया था, इसी तरह इसका भी ट्यूटोरियल बना हुआ पड़ा है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। अगर वो सेंड ना किया तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और वो दूसरी चीज़ भी मिल जाएगी। तो मेरे साथ कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इस चीज़ को? सर मैं भी। कौन? मैं भी। नाम बताया मैं भी किसी ने? करूँगी सर। अच्छा। ओके गुड। अच्छा, प्रेजेंट अब सर आपने जैन अली। नेक्स्ट स्टेप करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो अब आपने करना है, आपने ये जो सिलेक्टेड लेयर थी इसको मास्क करना है, अगेन इसको मास्क करना है। तो मास्क हम यहाँ से नीचे से करेंगे तो वो आपके पास, एक मिनट, ये जो ऊपर वाली लेयर कॉपी की थी ना, इसको मास्क करना है इसके ऊपर, तो ये मास्क हो जाएगा। यहाँ इसके दरमियान जो लिंक है, इस लिंक को डिसेबल करें। सर प्लीज और थोड़ा ये ऊंचा जो बोले। हमने ऊंचा तो बोल रहा हूँ, ये जो हमारे पास ट्रीज हैं, ट्रीज,
ये ट्री वाली पिक्चर ऐड की है, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी मास्क बनाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे मास्क पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से वो इमेज जनरेट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। मैंने जो ट्रीज वाली ओके। पिक्चर थी, ट्रीज वाली जो पिक्चर थी वहां पे इसको मास्क किया है। अब ये जो लिंक है वो मैंने अनलिंक भी कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम सिलेक्शन थोड़ी सी, अब ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ना, ये ऊपर करने से खराब क्यों हो रही है? ये इसके दरम्यान मैंने लिंक बनाया हुआ, तो इस लिंक को डिसेबल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। लिंक, अनलिंक, सॉरी, अनलिंक किया है तो ठीक हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अनलिंक करना है आपने इसको, लाजमी अनलिंक करना है। यस सर। ये जो, जिसको आप ऊपर, नीचे वाले को बेशक लिंक रहने दें, उसका कोई इशू नहीं है। ये स्टेप आप नोट भी करते रहें और लिखते भी रहें, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने हैं, आगे भी हमने यूज़ करने हैं शायद। ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपने बनानी है सिलेक्शन। सिलेक्शन बनाने के लिए जो हमने लेयर कॉपी की हुई है, ये जो लेयर कॉपी की है, इस लेयर को हमने रखना है टॉप के ऊपर। ठीक है, लेयर जो कॉपीड लेयर है वो हम टॉप पे ले गए हैं। अब ये आपके पास वाइट है, हमने एक बैकग्राउंड भी ऐड करना होता है। बैकग्राउंड पे आपको पिक्चर ऐड कर लें, कोई कलर ऐड कर लें, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में एक कलर ऐड करेंगे। मैं इसको रिपीट भी करवाऊंगा, डोंट वरी, अगर किसी का कोई चीज़ मिस हो जाती है तो मैं रिपीट भी करवाऊंगा। अब बैकग्राउंड मूव करने के लिए आपने जाना है एडजस्टमेंट लेयर में। एडजस्टमेंट लेयर में जाके आपने सॉलिड कलर चूज करने हैं। सॉलिड कलर में आप वाइट रख लें बैकग्राउंड के लिए, एंड ओके। और ये जो कलर है इसको आप लास्ट पे लें, ताकि लास्ट पे आपका ये बैकग्राउंड रहे, ये पीछे आपको नजर आए बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। अब जो पहली लेयर हमने कॉपी की थी, इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है अप्लाई लेयर मास्क। तो जो लेयर थी मास्किंग की वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, वो सिलेक्शन उतनी ही बन चुकी है। अब हमारा जो मेन काम है वो ब्रश टूल का काम रह गया। ठीक है, एक मिनट, वन टू थ्री फोर, ओके फाइन। यहाँ तक हो गया आप सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में आ रही हो तो मुझे यस बताएं। सर, ओके। आप आप अपनी पिक्चर का किया करें। मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि आपने अपनी पिक्चर का करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अपनी पिक्चर नहीं की हुई। लड़कों को मैंने कहा था कि अपनी पिक्चर का करना है। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर भी हमारे पास हो गई, हमने वो मास्क भी अप्लाई। अपनी पिक्चर इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वो मोबाइल से क्लिक की होती है तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है, इस वजह से वो उसके पिक्सल्स बहुत खराब आते हैं, इस वजह से अपनी पिक्चर नहीं की। नहीं, फिर भी तो हो जाती होती है। सर जी, तो टेक्स्ट लिंक वाले का ना मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए वो जमा नहीं करवाई टेक्स्ट वाली। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने करना है, अब सर हमें यहाँ पे, हाँ जी, सर कलर बैकग्राउंड मतलब जिस तरह ये कलर क्या मतलब? आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे अब हमें जिस लेयर की ज़रूरत नहीं होगी हम उसको हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, हाँ, जो फर्स्ट लेयर है हम इसको थोड़ा सा हाइड कर देंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मास्क अप्लाई करना है तो हमने इसको हाइड कर दिया है। बेशक आप ये जो ये वाली है इसको भी हाइड कर दें, क्योंकि इसका शेडो यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे होंगे, फ़र्क महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको हाइड रखें, ये वाली लेयर को,
और इसको अनेबल कर दें। अब इसको अनेबल करने का मकसद ये है कि अब आपने लेना है ब्रश टूल। वेयर इज ब्रश टूल? और ब्रश टूल से आपने इस लेयर को करना है रिमूव। एक मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ें करना, तो टाइम भी लगता है इन चीज़ों पे। मैं ज़रा ब्रश टूल की ओपेसिटी को है भी कम, ठीक है, एंड ओके। अब यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट लेयर में सॉलिड कलर ऐड किया था, ठीक है। अब इस कलर का मकसद ज़रूरी नहीं कि हम ब्लैक लें या वाइट लें, कोई भी लें, आप कोई भी कलर रख सकते हैं जो सूटेबल हो, ठीक है। मैंने स्पेशल यहाँ पे वो कलर रखा है, वाइट कलर रखा है, क्योंकि मैंने लास्ट पे इसको ब्लैक एंड वाइट भी कन्वर्ट करना है। इस जो ये जो आपको बंदा नज़र आ रहा है ना, इसका जब डबल एक्सपोजर बन जाएगा ना, फिर हमने इसका वो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट भी लगाना है। अच्छा, अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है कि हमने इसका वो अप्लाई करना है। रेजर टूल, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हमने एक स्टेप मिस कर दिया इसमें से, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं पड़ रहा। यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं ज़रा चेक कर लूँ इसको। हमने लेयर भी अप्लाई कर दी है, उसको ऑन हाइड भी किया हुआ है। देन ये भी है हमारे पास, सब कुछ है। ओके, एक चीज़ हमने मिस की है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो लेयर है ना, इस लेयर पे हमने मास्किंग नहीं की, इसको मास्क भी करना है। मास्क करने के बाद अगर हम अब ब्रश टूल ये अप्लाई करते हैं तो शायद हो जाए, होना ही है अप्लाई, लेकिन अब पता नहीं हो नहीं रहा। सिलेक्शन, अच्छा हाइड किया हुआ है, अनहाइड भी करना है। अब हो रहा है। थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, आप लोगों को भी याद रखनी पड़ेंगी, तब ये चीज़ें होंगी। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये हमने कैसे किया। अभी ये बात अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे जैसे सिलेक्शन सर आपकी एक छोटी सी रहती है। रिक्वेस्ट थी। ये जी सर, ये आप अपना फोटोशॉप को बड़ा नहीं कर सकते स्क्रीन पे? वो जरा छोटा छोटा वो सा नजर आ रहा है। वो फिर ऐसे फेल होता है ना कि कोई आएगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन मिस कर रहा है, इसलिए। सर हम अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं उनका अगर ऐसे ही कोई इशू है हाँ, तो। यस यस यस, देखें। अच्छा, अब आपने इसको यहाँ से बना देना है ब्लैक एंड वाइट। दिस इज योर डबल एक्सपोजर। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, डबल एक्सपोजर की बिल्कुल बेसिक है। मैं इसको रिपीट कर दूं कि हमने सारा प्रोसेस क्या किया है। मैं पहले स्लो स्लो था, अब मैं ज़रा फास्टली लेके चलता हूँ, ठीक है। यस सर, कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं। यू हैव टू ओपन विद फोटोशॉप। ये हो गया हमारे पास ओपन विद फोटोशॉप, अभी हो रहा है, हुआ नहीं। अब मैं स्क्रीन बड़ी भी कर देता हूँ, अब जो आए ना आए वो क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। नो, हम अगेन उसको ओपन करते हैं, ओपन विद फोटोशॉप। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू गो टू ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल।
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने इसकी सिलेक्शन बना लेनी, या आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके सिलेक्ट सब्जेक्ट, वो खुद ब खुद उसको डिटेक्ट कर लेगा। या तो आप सिलेक्शन बना के कर लें या सिंपल क्लिक कर दें सिलेक्ट सब सब्जेक्ट। एक मिनट। मेरा खाना भी इस टाइम पे आना था जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नमाज पढ़ ली बच्चों ने जिन्होंने पढ़नी थी? मेरी आवाज़ आई थिंक सुनी जा रही, जा हाँ रही है। सर। नहीं नहीं सर, आवाज आ रही है। या तो फिर आप नमाज नहीं पढ़ते। चलें, अच्छा। बाद में अब हमें पढ़ेंगे क्या सर करना है, सब। लेयर को अनलॉक करना है, देन यू हैव टू मास्क इट। मास्क करने के बाद आपने जो मास्किंग लेयर है इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके आप ऑल्ट प्रेस करके जूम करें कीबोर्ड से और कर्सर से। जहाँ से अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है उसको करेक्ट कर लें। अभी मेरे लिहाज से तो ठीक है। इसके रेडियस को थोड़ा सा बड़ा कर दें एंड स्मार्ट रेडियस कर दें, ताकि जो कॉर्नर पिक्सेलेटेड होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। एंड क्लिक ओके। अच्छा, ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इस लेयर को कॉपी करना है और दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाना है। उसके लिए आपने फाइल में जाना है, न्यू, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब आपने जो ये जो मास्किंग वाली है इमेज, इसको कंट्रोल सी कॉपी एंड उधर जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसकी सिलेक्शन सेट करनी है। ठीक है, इसको यानी कि कैनवस के ऊपर फिट करना है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक में आप शिफ्ट प्रेस करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई मैक यूज़ नहीं कर रहा, तो इसलिए हम ऐसे ही चलेंगे। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यू यू गेट टू गो इन योर डाउनलोड एंड ये सेकंड पिक्चर इसको इंपोर्ट करके लेके फोटोशॉप पे ड्रॉप कर देना है एंड मेक इट बिगर। मैंने सब टाइटल भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। वीडियो के अंदर सब टाइटल भी ऐड कर दिए, जनरेट कर दिए जिस तरह मैं यस बोल रहा हूँ, लेकिन सर। मेरी आवाज़ आवाज़ नहीं होगी। सर एक्सक्यूज मी। यस। सर ये आपने जो पहले पिक्चर अपलोड की थी इसके अंदर, तो वो आपने ओपन विद की थी एडोब फोटोशॉप, तो ये ज़रूरी है या फिर हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ओपन विद कर लें। ओके सर। ओके, अब ये पिक्चर आ चुकी है। अब आपने ये जो मास्क बनी हुई है लेयर वन, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है कंट्रोल एंड क्लिक कर देना है, तो ये मास्किंग जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मास्किंग जनरेट होगी। इसके बाद मैंने कौन सा स्टेप बताया था आपको? सर ये आखिरी स्टेप रिपीट करिए। स्टेप ये है, इसको प्लेस करने के बाद आपने इसको मास्क करना है। ठीक है, मास्क करने के बाद यानी कि कंट्रोल प्रेस करके सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरीके से क्लिक कर दिया। और फिर जो ट्रीज वाली पिक्चर है इसको मास्क कर देना है, तो ये भी मास्क हो गई। अब ये जो हमारे पास नीचे वाली पिक्चर है, ये लेयर है, इसको आपने करना है कॉपी। ठीक है, इस लेयर को आप कर लें कॉपी। ये आपके पास कॉपी होगी लेयर। इसके बाद वो चीज़, ये इसको अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा कर लें। ये वाली चीज़ अगर सही है तो सही रख लें। मेरे ख्याल में सेट इसी तरह ठीक है। देन लास्ट पे हमने क्या किया था, एक एडजस्टमेंट लेयर से सॉरी कलर ऐड किया था। सॉरी ऐसे नहीं, सिलेक्ट किया हुआ मैंने, इसको डीसिलेक्ट करके क्रिएट अ सॉलिड कलर। व्हाई मास्किंग? सर बैकग्राउंड पे किया था सर। बैकग्राउंड तो मैंने एडजस्टमेंट लेयर मैंने वैसे ही, ये देखें मैं कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है, सॉलिड कलर ऐड कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर मास्क हो रहा है। फिर भी चले आपकी मैं लेयर लास्ट, लॉक नहीं है। नहीं उसकी खैर है, इसको हम
लास्ट पे लेके आ जाते हैं, कोई इशू नहीं होगा। चलिए लास्ट पे आ गई। अब ये वाली लेयर बेशक आप हाइड कर दें या इसको रहने दें, कोई इशू नहीं है। देन व्हाट वी हैव टू डू, इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है यहाँ पे, एंड यू हैव, यहाँ पे कही है ये, यहाँ पे आप कर देना अप्लाई लेयर मास्क, अप्लाई हो जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं। अब आपने क्या करना है, इसको अगेन मास्क करना है। देन यू गेट टू गो इन ब्रश टूल एंड यू हैव टू रिमूव, सॉरी दूसरी, यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करके रिमूव करना है। इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए कितना मुश्किल सामान है आसान, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखना पड़ती हैं। मुझे काफ़ी अर्से बाद मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने। लिंक अनलिंक किया हुआ है, इधर क्या है, लेट मी चेक। इसको भी मैंने मास्क किया हुआ है, इसको भी मास्क किया हुआ है मैंने। और इसे यहाँ भी नहीं हो रहा। सर आपने लिंक नहीं किया हुआ मास्क लेयर को। नहीं वो तो कोई इशू नहीं है, लिंक लिंक का कोई इशू नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है दोबारा मेरे से शायद, नहीं है तो सारी चीज़ें ही, लेकिन हाँ, रिमूव इसको करना है, कर रहे हैं लेकिन वो पीछे वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। बैकग्राउंड भी मैंने लगाया हुआ है, बैकग्राउंड में ये चीज़ आ ही नहीं रही, ये वाली चीज़। तो मैंने अप्लाई लेयर मास्क किया हुआ है। सारा रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कुछ जी सर, डाउट है? यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट जो हमने करना है, हमने इस लेयर की कॉपी बनाई थी, ओ सॉरी, इस जो ऊपर वाली जो लेयर है हमारे पास, इसको मास्क करना था, वो मास्क कर दिया हमने। मास्क मास्क हो गया हमारे पास। मास्क करने के बाद हमने लेयर की कॉपी बनानी थी, हमने लेयर की कॉपी बना ली, कंट्रोल जे, हमारे पास कॉपी आ चुकी है। फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीटेड है, सेकंड भी कंप्लीटेड है, थर्ड भी कंप्लीटेड है। देन हाँ, अब हमने बैकग्राउंड ही ऐड करना है। बैकग्राउंड ऐड करते हुए अजीब सा एरर आ रहा था, पोर्ट्रेट वाली को हमने ही डुप्लीकेट किया है। अच्छा, इससे पहले हम, हाँ ये गलती हुई है, इससे पहले इस वाली जो इमेज है इसको लेयर मास्क करना था। अब सही है, लेयर मास्क करने के बाद हमने कलर ऐड करना था। आई रिमेम्बर नाउ, अब ठीक हो रहा है। एंड ओके, कलर ऐड करने का पर्पस ही यही था। और फिर इसको करना है, नीचे लेके जाना है। वो कलर हमने वाइट ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ से ये जो एरर सा आ रहा है इसको आप हाइड कर दें, और जो आपकी लेयर ये वाली इसको ऊपर लेके जाएं, और इसको अगेन बना दें मास्क, एंड नाउ यू कैन रिमूव इट। ये सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके रिमूव करेंगे। वाई सेम, मैंने सारे स्टेप रिपीट किए हैं। सर आपने शायद कलर सेलेक्ट किया हुआ है। नहीं, कलर का कोई इशू नहीं है। नहीं कलर, सर ये इनमें से ब्रश एक में लेयर को ना अनलिंक करना, एक लिंक। अन नहीं, अनलिंक का कोई चक्कर नहीं है। वो तो अनलिंक पता है कब करते हैं, जब हमने किसी लेयर को बड़ा छोटा करना हो। सर तो इरेजर टूल यूज करें।
नहीं, रेजर टूल भी अप्लाई नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ट्राई कर लें। ट्राई कर लेते हैं रेजर रेजर टूल। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो रिमूव ही होगा, और क्या होगा। रेजर टूल से हो रहा है, नहीं वैसे ब्रश टूल से होना है ये ब्रश टूल से होना है। ये देखिए ठीक नहीं हो मेरे रहा है पास वो भी रेजर। सर रेजर टूल से हो रहा है। नहीं, ब्रश टूल से होना है ऐसे। मैंने आपको कल ब्रश टूल रेजर टूल से सिखाया था ना। यस सर। तो आज मैं चाह रहा था कि आपको ब्रश टूल से भी सिखाऊं, लेकिन ब्रश टूल से अप्लाई हो ही नहीं रहा। सर आई थिंक जब आपने पहली दफा किया था तो आपने लेयर 1 कॉपी के ऊपर सेलेक्ट करके किया। लेयर 1 के ऊपर ही सिलेक्ट करके अभी भी हो रहा है, ब्रश टूल में भी। हाँ अब हो रहा है। देखिए, अब देखें ब्रश टूल से भी हो रहा है। यस सर, लेयर 1 चीज़ें कॉपी सर पता क्या है पे सेलेक्ट आपने, सर आपके कलर की वजह से, अगर ब्लैक कलर होगा ना फिर ही मास्क के ऊपर एडिट होता है, ब्लैक और वाइट से। तो नहीं, आपके ये पास, देखें अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो सर ब्लैक कलर है ना, पहले आपके पास स्काई कलर था, वो देखिए उधर कलर। जी सर, अब ब्लैक कलर सेलेक्ट है, पहले और कलर था। वो सर नहीं ब्लैक नहीं कलर नहीं, से वो होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो दरअसल मैंने थंबनेल, जो लेयर थंबनेल है उसको जो मास्क वाला था उसको सिलेक्ट करना था। मैंने दूसरे को सिलेक्ट किया था। यस अब देखिए सर। दूसरे को सिलेक्ट करके कर रहा हूँ तो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके कर रहा हूँ तो रिमूव होगा। So this is how जी you can सर। make your portrait double export, simple type of double export। अब हम किसी और की ट्राई करें या इनके कोई और ट्राई। जी सर बिल्कुल। ओके, हम जाते हैं। ये मैंने आपका लेक्चर अपलोड किया हुआ है। चीज़ें तो बहुत है सिखाने वाली, लेकिन गूगल क्यों नहीं ओपन हो रहा। दरअसल एक इशू भी है, मेरा जो लैपटॉप है ना वो ख़राब हो चुका है। पर्सनल ये मेरा लैपटॉप नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। मेरा पर्सनल लैपटॉप भी ख़राब हो गया, उसके यानी कि वो जो कैप्स की होती हैं वहाँ से पिन से वो एलसीडी और जो जॉइंट होता है कीबोर्ड के साथ वो अलहदा हो गया। उसकी रैम का भी इशू आ रहा था, तो वो यानी कि बिल्कुल माजूर पड़ा हुआ है। सेकेंडली आज मेरा फ़ोन का जो पैनल है वो भी टूट गया। पता नहीं आप लोग दुआएं करते हैं कि बददुआएं करते हैं। नहीं सर, अल्लाह खैर करे, हमने बदुआएं क्यों देनी है। नुकसान हुई जा रहे हैं ना। नहीं सर। अच्छा, pixabyte.com से हम लेते हैं कोई कप। बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है ना, इसलिए छोटी छोटी आफतें हैं। इसीलिए ये नुकसान होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसलिए नुकसान होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम कोई ये इस तरह का कप लेते हैं। समझ लग गई होगी मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पे। आइडिया मिल गया होगा आपको। फाउंटेन और हिल। सर आप एक तो सर कप ये के अपना ऊपर इंसान पिक्चर होने का भी लगाएंगे? सबूत देना पड़ता है। सॉरी। आप कप के ऊपर पिक्चर लगाएंगे? यस, ये कप है। जी सर। ठीक है, हम इसको पहले करेंगे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं, या सिंपल यू कैन क्लिक ऑन सिलेक्ट सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने मास्क करना होता है, मेक अ मास्क ऑन इट। एंड अब कोई भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऐसे ही ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं करते हम। ठीक है ना। जी सर। हम्म, यस सर। लेकिन करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है ना, ये वाली चीज़, इसको छोटा करना है, इसके ऊपर बड़ी चीज़ बनानी है, इसलिए
ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर को भी ऐड कर देते हैं। सॉलिड कलर यहाँ पे वाइट ही रखते हैं फिर वक्त, तो नीचे लेके आते हैं उसको। अब बताएं इसके अंदर क्या लगाया जाए। बहुत सिंपल सी चीज़ सजेस्ट करें। स्लाइडिंग, लैंड हम स्लाइडिंग कहते हैं फिश कि क्या लगा बोलते दें। हैं। ऊपर फिश बोला है, कुछ और नहीं बोला। वो वाटर के ऊपर जो डाइविंग होती है उसको क्या बोलते हैं। वाटर के ऊपर जो स्लाइडिंग करती है क्या वेव। बोलते हैं। वेविंग। नहीं वो तो सर्फिंग तो वो सर्फिंग होती है ना आइस के ऊपर। नहीं सर, बोट होता है, उससे आप चलते हो, वेव के जरिए से आप आगे आगे जाते हो। स्कीटिंग सर। हाँ वो तो ठीक। बर्फ में स्केटिंग भी। तो नहीं है। स्कूबा स्केटिंग भी डाइविंग इस टाइम सर्फिंग मैं वो होती है चाह सर। रहा हूँ कि इसके अंदर सर्फिंग आ तो नहीं रहा। ये शटल अनसप्लाई से चेक करते हैं। सर्फिंग ओके, इसको ट्राई करते हैं, हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ओके ज़रूरी सर। नहीं कि हर पिक्चर फिट हो। ठीक है, हम ट्राई करते जी हैं सर। इसको। अब इसको उठा के ले ओके सर। लेते हैं हम फोटोशॉप के अंदर। तो पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन get to go here, फोटोशॉप। ओके, अब इसकी सिलेक्शन बनानी है कप के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है हमने, इसको ऊपर फिल वक्त। ये मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे पेन टूल ने आप करवाया था ना, जी पेन सर। टूल यस से सर। आपने कप की सिलेक्शन बनानी है। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ द पेन टूल। उम्मीद है कि आती होगी। ये हमने सिलेक्शन बना ली है। अगर जूम इन करके आप देखें ना तो आपको सिलेक्शन बनी हुई नज़र आ जाएगी। इस सिलेक्शन को फिर हम राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं डिलीट पाथ। नहीं, ये गलती भी की हमने। हाँ, जो लेयर पिछली है ना उसको सिलेक्ट करके किया, उस पर बना रही है। फोटोशॉप में यही तो चीज़ें एहतियात करने वाली होती हैं जो कि हम करते नहीं हैं। वो देखें, बाकी डिलीट हो गया, ये रह गया। अच्छा, ये यहाँ पे सेट है। ओके, अब ये जो लेयर है इसको हमने फ्रंट पे लेके आना है। यानी कि इतना हिस्सा, इतना वो इसको काट देगा। अच्छा, लेते हैं रेजर टूल। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड था, तो कन्वर्ट करते हैं। रिट्राइज कर दिया हमने, अब हम इसको रेज करते हैं। अनवांटेड कंटेंट। अब थोड़ी सी आपको यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी खुद। चाह रहा था कि परफेक्ट हो लेकिन वो एरर दे रही है। फोटोशॉप में मज़ा आ रहा है आप लोगों को या बोरियत से ही है सर वही। बहुत ज्यादा। सर आ रहा है मजा, ये बहुत तो मजा आ कुछ रहा है। भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मेरा वो कोर्स है ना, क्या कहते हैं,
एक्सपर्ट कोर्स। जो हमने सेंड किया था सर व्हाट्सएप पे। सर वो आपकी आवाज़ स्लो है थोड़ी। हाँ वो मैं बोल स्लो रहा हूँ ना इसलिए। क्लियर भी नहीं आ रही सर। अब सही आ रही है मेरी आवाज़? जी सर। ओके फाइन। मैं सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन बन नहीं रही। वो कोर्स भी मैं इंशाल्लाह ना वो कोर्स रखता हूँ। ऐसा कुछ रीजंस हैं उसकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ। अब मसला ये है कि जो बैकग्राउंड है ना वो भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि मिलता जुलता होना चाहिए। अब इसके अंदर फिट तो हो रहा है, प्यारा हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पता नहीं कौन सा मैच करता है नहीं करता, वो देखना पड़ता है। सर काइंडली ये वाली भी अभी शेयर कर दीजिएगा, नेट बहुत स्लो है आज। क्या रिकॉर्डिंग? जी सर। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। रिकॉर्डिंग मुझे एडिट करनी पड़ेगी आज वाली, बल्कि रिकॉर्डिंग आज शेयर ही नहीं करनी मैंने, क्यों सर? क्योंकि आप हाल तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। नहीं सर कुछ नहीं होता, कुछ तो हेल्प होगी ना हमारी काम करने में। वो ट्यूटोरियल आपको शेयर हो जाएगा ना, ट्यूटोरियल काफ़ी नहीं है? नहीं सर ट्यूटोरियल काफी नहीं है, वो लास्ट वाली असाइनमेंट आपको सर ट्यूटोरियल लेकिन देख ये के जो बनाई थी। डिस्कशन हो रही होती है तो ये ज्यादा हेल्पफुल। जी ओके सर। ज़्यादा हेल्पफुल होती है। राइट राइट राइट। ओके सर तो इसमें यहाँ पे डिस्कशन जितना वगैरह भी हो रही होती है ना तो ये ज्यादा हेल्पफुल। सही है, अच्छा है, होनी चाहिए डिस्कशन और समझना भी चाहिए आप लोगों को। अभी ये मैंने कुछ इस तरह करके की है, अब इसकी और सेटिंग होनी है। आप भी समझेंगे कि पता नहीं सर क्या खेल रहे हैं बैठ के। ये कुछ आपको प्यारा लग रहा होगा दूर से, अभी जब इसके पीछे बैकग्राउंड लगेगा तो ये कुछ ज़्यादा प्यारा लगेगा। एकदम से सारी चीज़ें प्यारी नहीं लगती होती। ओके अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट, जूम इन करके। मज़े का लग रहा है? यस सर। नहीं लग रहा मज़े का। यस सर। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने भी इस तरह की पिक्चर बनाई थी और यस टाइम कंज्यूमिंग तो फिर होती हैं ऐसी चीज़ें जब आपने ये चीज़ें करनी होती हैं। अब मसला पता क्या है कि जो मेरे पास पिक्चर है वो जो मैंने सब सर्फिंग वाली ली है वो अच्छी नहीं है। और अगर होती ना ऐसी कि चाय में जंप कर रहा है बंदा, यानी कि जंपिंग वाली होती इस तरह ड्राइव की, तो करने की वो कोशिश कर रहा मज़ीद चीज़ें आप, हाँ हाँ वो मज़ीद चीज़ें बंदा बहुत खूबसूरत बना सकता होता है। कोई वेट तो नहीं कर रहा, वेटिंग चेक। नहीं कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी हम लगाते हैं इसके पीछे क्या लगाएं, कुछ भी नहीं लगा सकते। दरअसल मुझे ना ऐसी एडिटिंग में मज़ा नहीं आता, मुझे मज़ा आता है वीडियो एडिटिंग में। आप लोगों ने मेरी वीडियो एडिटिंग भी शायद देखी हो, मुझे वीडियो एडिटिंग में बहुत मज़ा आता है। ये मुझे बोरिंग सा लगता है काम, क्योंकि ये ज़्यादातर दूसरे करते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल जो होते हैं कंपनीज में काम करने वाले हमारे भाई। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने, तो हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। ओके फिल वक्त तो इतनी हो सकती है, अब मैं इसमें मज़ीद एडिशन अगली पिक्चर में कर लेंगे वो सर एडिशन। एक कमेंट आया वो आप देख लें। क्या कमेंट है?
सर वो है सीबा हुसैन का। सर ऐड टू सर मैं। अच्छा, ओके ओके। उनको बोलें कि ज्वाइन करें, सेवा उनको कहें कि ज्वाइन कीजिए प्लीज़। when they will come I will not। ओके, आ चुके आए, ज्वाइन करें तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कोई 3-4 टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू फोटोशॉप सिखाता हूँ। आए, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। जैस सर आपने कहा था कि आप फोटोशॉप 7.0 वालों को वो बताएंगे, वो जो टोन पेपर इफेक्ट है, क्योंकि मेरा नहीं हो पाया था तो आपने कहा था मैं आपको क्लास में बता दूंगा। मैंने कहा था। जी सर, आपने कहा था कि अभी आप मतलब असाइनमेंट में मत करें, मैं आपको रिलीफ देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा दोबारा, तो आप तब कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है सर, एक अच्छा दफ़ा एक और, बताइएगा लाजमी। हाँ, एक और काम करना है आपने यहाँ पे, इसका ना जो शेडो है वो भी ड्रॉप करना है। ठीक है, शेडो तो हम यहाँ पे ड्रॉप शेडो करेंगे ताकि पिक्चर रियल लगे। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, शेडो, ब्लेंड टाइप। अच्छा, ये चीज़ें तो आप कर ही लेंगे, वो आए नहीं। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, हाउ यू कैन मेक अ ग्लिच इफेक्ट इन योर फोटोशॉप। आता है किसी को ग्लिच इफेक्ट बनाना? नो सर। नो। ओके, हम प्यारी सी यहाँ पे प्यारी सी एक लड़की लेते हैं जिसका नाम शायद, लड़का ले लें सर। नहीं, लड़के अच्छे नहीं है, लड़के असाइनमेंट ही नहीं भेजते मुझे। सर भेजी तो है। हाँ, वो 2-3 भेजते हैं ना। अच्छा, हम यहाँ पे लेते हैं सेलिना। वही सेलिना, आप जानते होंगे सारे, सेलिना काफी गोमेज। बार सर आपसे ही नाम सुना है इसका। यस सर। अच्छा, अच्छा ये वाली लड़की ले लेते हैं रैंडमली। चलें, कोई अच्छी सी लड़की ले लेते हैं, कोई नाम बताएं मुझे, तो अच्छी लड़की हो। सेलिना, शी इज अ सिंगर, यस। सर जोई ले लें। यस, अच्छा नाम लिया आपने। लेट मी सर्च। यहाँ पे वो पिक्चर आई नहीं है। चलें, हम यहाँ पे कोई मैन ले लेते हैं, सर लड़का। नैन्सी लिख लें। सर टेलर स्विफ्ट ले लें। नहीं, ये ठीक है पिक्चर, हम इसको चूज करते हैं। इस पिक्चर को कीजिए यहाँ से डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अगेन आप अपने फोल्डर में जाइए, यहाँ जहाँ पे डाउनलोडिंग पड़ी है, देन राइट क्लिक ऑन इट, देन ओपन विद फोटोशॉप। अभी मैंने आपको पपेट रैप टूल भी करवाना है। ओके, अब आपने क्या करना है, इस बैकग्राउंड लेयर को करना है ख़त्म, यानी कि इसके लॉक को ख़त्म करना है। कंट्रोल J 1 कॉपी, कंट्रोल J सेकंड कॉपी, कंट्रोल J थर्ड कॉपी। आप 3 कॉपीज पे भी काम कर सकते हैं। देन जो लेयर 0 है, राइट क्लिक ऑन इट। राइट क्लिक करने के बाद या डबल क्लिक करें, सीधा डबल क्लिक करें, आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चैनल नज़र आ रहे होंगे, आप चैनल रेड को यहाँ से रिमूव कर दें एंड ओके। ठीक है, लेयर कॉपी 2 पे आए, डबल क्लिक करें, यहाँ पे ग्रीन वाले चैनल को रिमूव कर दें एंड ओके। अब लेयर 0 कॉपी 3 पे आए, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, यहाँ से आप ब्लू वाले चैनल को रिमूव कर दें एंड क्लिक ओके। अब आपने क्या करना है, जो चैनल कॉपी 3 है उसको पकड़ के कीबोर्ड से आपने लेफ्ट लेफ्ट तरफ मूव करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा मूव करवा दिया हमने। अब लेयर कॉपी 2 पे जाएंगे, हम थोड़ा सा उसको राइट या लेफ्ट जिधर भी आपका दिल करे मूव करवा लें, इट्स ऑल अप टू यू। अब लेयर 0 थी, उसके ऊपर क्लिक करके अब आप एक और दफ़ा ये लेफ्ट या राइट मूव करवाएं, और जो लास्ट वाली लेयर थी उसको रिमूव कर दें या रहने दें, तो आपको ग्लिच सर इफेक्ट वाज़े सर नज़र आ रहा क्वेश्चन होगा। है। जी, सर क्वेश्चन ये है कि ये जो आप राइट एंड लेफ्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें कीबोर्ड से क्या प्रेस करना होगा?
कीबोर्ड से वो एरो एरो कीज, एरो लेफ्ट एंड राइट वाले, वो आपको प्रेस करना पड़ेंगे। तो ये भी मैंने आपको करा दिया कि हाउ यू कैन ऐड ग्लिच इफेक्ट इन योर पिक्चर। ठीक है। ओके सर। यस सर। मैं वेटिंग रूम चेक कर रहा हूँ, वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है, ये आपके सामने खुला हुआ है। मैं कोई जानबूझ के किसी को थोड़ी इन नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमने करना है पपेट रैप टू। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, लास्ट वन ये मैं करवा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा सा काम नहीं करेगा, किसी के सिस्टम पे काम करेगा, किसी के सिस्टम पे काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एडिशनल करवा रहा हूँ। ओके, डाउनलोड वाले पैनल में जाएं, अपनी कोई पिक्चर लें, राइट क्लिक एंड ओपन विद फोटोशॉप। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके सिस्टम पे काम कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका बनाना है मास्क। सॉरी, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि सिलेक्ट सब्जेक्ट। उसके बाद आपने इसका मास्क बनाना है। सिलेक्शन हो रही है, देन मेक अ मास्क ऑन इट। मास्क बन गया। मास्क बनाने के बाद आपने जाना है एडिट में। एडिट में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे अभी भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है पपेट रैप का। अगर यस आप सर आ अभी रहा है। यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कोई पिन पॉइंट आ रहे होंगे। ठीक है, अब इन पिन पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, आल्ट कीबोर्ड से प्रेस करके पपेट पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट करके आल्ट प्रेस करें। आपके पास रोटेशन यहाँ से फिक्स, ये देखें, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अब अगर मैं इसके हाथ यहाँ पे और ये जॉइंट ओपन गया, अब मैं इसको कीबोर्ड से ALD यानी कि आल्ट का बटन प्रेस करके, और यहाँ से जो रेशो है वो फिक्स रखें आप। इसको सिलेक्ट करें, आल्ट का बटन प्रेस करें और इसको आप चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन को। अब ये देखें कितने मज़े का काम था। एंड ओके, वो देखें आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। सिंपल, इसका एक लंबा मेथड भी है और ये शॉर्टकट मेथड भी है। लंबा मेथड में पहले हमने प्रिस्क्रिप्टिव सेट करना पड़ेगा, फिर हमने फिल एंड ग्लो करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सिलेक्शन बनानी पड़ेगी, देन हमें पिन पॉइंट एक्टिव करने पड़ेंगे। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। वो दूसरा मेथड भी है इसका। इसकी समझ लगी कि हाउ यू कैन। यस सर। यस जी सर। सर। यस सर। ले रहा है। और बताइए, अब आपको एडवांस काम करवाता हूँ, दुआएं देंगे आप लोग मुझे। ठीक है, इंशाल्लाह अगर सर। आप लोगों की अगर आप लोगों की फॉर एग्जांपल शादी हो जाती है, कोई आपने फोटोग्राफर मंगवाया होता है या कुछ भी बनाया होता है, तो आप उससे क्या बनवाते हैं, एल्बम। ऐसे ही है ना। यस। जी सर। यस सर। और वो एल्बम कितने पैसों का बनता है, 50,000। बनवाया नहीं। 3500, सर 1 लाख। 5000, 5500, इतने में एल्बम बनते हैं बेसिकली। आई एम वीडियोग्राफर एज वेल। वेडिंग शॉट वगैरह भी काफ़ी किए हुए हैं मैंने, एडिटिंग भी की हुई है। इस लैपटॉप में अनफॉर्चुनेटली शॉट्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको दिखाता कि मेरी कैसी क्लिकिंग है ये वो। तो वो काम जानते हुए मैं आपको ये काम भी थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपने एल्बम को खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मुश्किल काम तो नहीं है ना ये। नो सर। तो ये काम मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है इंडियन एल्बम। ये देखें, इस तरह के एल्बम बने बनाए आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वेबसाइट होगी, कुछ वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको ये एल्बम मिल जाएंगे। ठीक है,
अभी मुझे वो परफेक्ट वेबसाइट का नाम याद नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन एल्बम फोटोशॉप टेम्पलेट। टेम्पलेट्स आप ले लेते हैं लेकिन इनको एडिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं freepst360.com। बिल्कुल यही वेबसाइट है, बिल्कुल यही वेबसाइट है। यहाँ से आप किसी भी टाइप का एल्बम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले कवर पेज कर लेते हैं। ये देखें कवर पेज हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। इनको आप कलर मॉडिफिकेशन कुछ भी कर लें। मैं यहाँ पे कुछ कोलाज वाला करता हूँ, मल्टीपल जिसमें आ रहे हूँ। काफ़ी स्टाइल्स के अवेलेबल हैं। इतने ज़्यादा हैं कि पसंद ही कोई नहीं आता, तो बंदा कौन सा करे। ओके, हम यही कर लेते हैं। इसको डाउनलोड होने में सिर्फ टाइम लगेगा, इतनी देर में आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टाइल, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल हम कर लेते हैं, डाउनलोड नाउ। तो डाउनलोडिंग हमारे स्टार्ट हो जाएगी। पेज कैन नॉट बी फाउंड, ओके। ये जो आप हम डाउनलोड आएंगे, कर रहे हैं तो ये फ्री है या प्रीमियम है? इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है इनके। देखिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ लेकिन डाउनलोड हो नहीं रहा, पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। अभी फाइंड कर लेते हैं हम। प्रीमियम रीसेंट वाले ट्राई करते हैं, रीसेंट वाला तो नहीं ना कहीं गया होगा। ये थोड़ा सा पेड है। एल्बम कवर डिज़ाइन, ये कवर है। कवर हमें कवर नहीं, कोलाज बनाना आपको सिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली, कोलाज। ये फ्रेम टाइप है, ये ओल्ड टाइप है, ये नहीं चलेंगे बेसिकली। हाँ ये ठीक है। यहाँ पे हाँ ये वाला लेते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड नाउ, और डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। 19 MB की है। तो अभी मैं आपको इसकी एडिटिंग करना सिखा देता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस एंड रिप्लेस एंड रिप्लेस। दो ही ऑप्शन चूज करने हैं, रिप्लेस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, और ये भी असाइनमेंट में इंक्लूड होगा कि आपने अपनी ही फोटोज का एल्बम बनाना है। लड़कों के लिए अपनी फोटोज हैं, और जो लेडीज हैं वो अपनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर अपनी नहीं तो किसी सेलिब्रिटी या अपने बच्चों की, या कुछ कोई भी माँ बाप की जो आप इस्तेमाल करना चाहें उनके लिए छूट है, लेकिन लड़के अपनी ही इस्तेमाल कीजिएगा, बेशक पिक्सल खराब हो या सही हो। ये डाउनलोड हो गया है मेरे पास। राइट क्लिक ऑन इट एंड एक्सट्रैक्ट टू 97 MB। हम इसको ओपन करते हैं। एक दफ़ा हाँ हूँ कर दें, मुझे पता चले कि आप जिंदा हैं। जी यस जी सर, सर। जिंदगी। सर जिंदा है। यस आपका लेक्चर बहुत गौर से सुन रहे हैं। अच्छा यस। ओके, अब ये मेरे पास एल्बम आ चुके हैं। अब ये सारी लेयर्स बनी हुई हैं आपके पास ऑलरेडी, कोई कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, सिलेक्शन बनानी है। यहाँ पे आपका पहला फ़ोटो लगना है, ये आपका पहले फ़ोटो की जगह है। ठीक है, इसके अंदर सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि 4 फोटो इसमें लगने हैं आपके, बिल्कुल ऐसा ही है। यस सर। यस सर। ओके, अब आपने ये जो, एक मिनट, ये देखें, ये लेयर 1 कॉपी 2, ये लेयर 1 कॉपी 3। इसके ऊपर करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करना है।
इस पूरी लेयर के ऊपर एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बन गया। देन डबल क्लिक करें तो ये आपके पास पोर्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 4 फोटोज लेके आनी है। इसको लेयर को कर दें लॉक, ये वाली जो लेयर है ना इसको लॉक कर दें। अब 4 पिक्चर लेके आते हैं बारी बारी। पहली पिक्चर हम इस बाबे की लेके जाते हैं, नंबर 1। इसको आपने एडजस्ट करना है, एडजस्टेड। नंबर 2 को अगेन। अब हम लेके आते हैं इस बेचारी लड़की की। सर एक बात पूछूं? यस। सर ये जो अभी आप वेडिंग वाला एल्बम वाला करवा रहे हैं, सर ये फोटोशॉप 7.0 में हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली शायद ना हो, क्योंकि जो टेम्पलेट्स होते हैं वो वरीन के मुताबिक ही होते हैं। ओके सर। मैं आपको कहता हूँ ना कि खर्चा कर लें, थोड़ा सा कुछ करना है तो खर्चा कर लें। सारी बात खर्चे की है। यस सर सर। ये इसको भी एडजस्ट कर 7 दिया। विंडो पे काम करते हैं? हाँ वो करती हैं। अब लास्ट पिक्चर है कि ये लास्ट पिक्चर हम इस बंदे की ले लेते हैं। इट इज़ क्वाइट इजी, नॉट डिफिकल्ट। और जब प्रिंटिंग, बड़े बड़े एल्बम आपने कभी प्रिंटिंग हुए अगर आपने देखे हो तो आपको खुद आइडिया होगा, वो इसी तरह से ही बनते हैं। अब ये बन गया, एंटर कर दें, कंट्रोल S, इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आप वापस जाएं अपने, तो ये यहाँ पे आपको प्लेसिंग नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना नाम लिख। अब देखें शादी की तस्वीरें प्यारी लगती हैं, ये तो मैंने आम नॉर्मल सी तस्वीरें लगाई हैं ना। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये वाली जो पिक्चर है, ये इसके ऊपर आप बेशक राइट क्लिक करके यहाँ पे होगा रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस कहाँ है? अगर कोई ना आए तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये आपके पास वो पिक्चर है, उन्होंने ब्लर की हुई कि दुल्हन की लगानी है, दुल्हन दूल्हे की लगानी है, तो इसको आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। ये ले डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या होगा जी, अब कोई मसला नहीं है। जाएं अगेन, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है मेरे पास, इसको यहाँ से लें, ये आ गई पिक्चर। इसको करें यहाँ से छोटा, यहाँ से एडजस्ट कर दें इसको ऐसे। और ये पिक्चर कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। इसको बिल्कुल फ्रंट पे लेके चले जाएं, सॉरी इसको बिल्कुल लास्ट पे लेके चले जाएं, जहाँ पे वो छुप जाए, यानी कि उस बॉक्स से पहले। यहाँ पे, यहाँ से भी ऊपर है। हाँ चलें, क्लिक कर दें इसको उस पे। अब आप तो एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको शायद मुश्किल पेश आए। अब मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ उसके ऊपर, तो क्लिप हो जाएगी। देखें, क्लिप हो गई उसके ऊपर। अब ये मैंने कैसे किया, रिपीट कर देता हूँ। देखें, ये मैंने इमेज स्टार्ट पे, ये इमेज थी, इस इमेज को मैंने किया डिलीट। ये मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पे पड़ी है। ये बिल्कुल अ, ये यहाँ पे पड़ी है, क्लिप हुई हुई है ऑलरेडी। इसको मैंने कर दिया डिलीट, वो बन गई अनक्लिप। अब ये लेयर 6 पड़ी है। इस लेयर 6 के ऊपर आपने वो पिक्चर लेके आनी है, वो वाली। मैं गया, ले आया उस पिक्चर को, वो लेयर 6 के ऊपर ही आई है। लेयर 6 के ऊपर आ गई है, मैंने उसको एडजस्ट करना है उसके ऊपर। ये यहाँ पे आए, ये आप क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और क्लिप कर देंगे, वो क्लिप हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन एडजस्ट। तो शादी का एल्बम बनाना आ गया आप लोगों को? टेम्पलेट्स बस आपने उठाने हैं और बाकी सारा कुछ आपके पास ओके है। सर।
यस सर, आ गया बनाना। ओके फाइन, वेट कीजिएगा। सर यस, एक मिनट, मैं ज़रा जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर लूँ।